नमस्कार। आज हम राजस्थान की राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प केंद्र जयपुर के किशनपोल विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। 2023 का चुनाव यहाँ एक बेहद करीबी मुकाबले में खत्म हुआ। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 7,000 वोटों का ये फासला हमें शहरी भारत के वोटर, उनकी उम्मीदों और जमीनी राजनीति के बारे में असल में क्या बताता है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम सबसे पहले किशनपोल के जनादेश को समझेंगे, फिर पुराने शहर की नब्ज टटोलेंगे और उसके बाद आंकड़ों के पीछे की कहानी को डिकोड करेंगे। फिर हम उन ताकतों को देखेंगे जिन्होंने नतीजों को शक्ल दी, शासन के लिए एक खाका तैयार करेंगे और आखिर में राजनीति से परे एक बड़े मकसद पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, किशनपोल का जनादेश। ये कहानी है एक ऐसी जीत की जो बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी। 2023 के चुनाव ने नतीजा तो दे दिया, लेकिन अपने पीछे एक बड़ी पहेली भी छोड़ गया कि आखिर जीत का अंतर इतना कम क्यों रह गया। ये है किशनपोल, जयपुर शहर के बिल्कुल दिल में बसा हुआ। ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि व्यापार, संस्कृति और सियासत का वो संगम है जहां हर चुनाव एक असली चुनावी जंग की तरह होता है। इसकी हर गली, हर बाजार राजस्थान की राजनीतिक नब्ज को महसूस करता है। ये एक ऐसा इलाका है जो कभी एक जगह नहीं ठहरता। 2023 के चुनाव में जीतने वाली पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 51.46% वोट मिले। अब ये आंकड़ा अपने आप में जीत का निशान तो है, लेकिन असली कहानी इस नंबर में नहीं बल्कि इसके और दूसरे नंबर के बीच के फासले में छिपी है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पीछे नहीं थी, महज 46.72% वोट शेयर के साथ। इन दोनों आंकड़ों के बीच का जो मामूली सा अंतर है, वही इस सीट की पूरी कहानी कह देता है। ये दिखाता है कि मुकाबला कितना कांटे का था और हवा कितनी तेजी से बदल सकती है। और ये रहा वो निर्णायक आंकड़ा, 7,056 वोट। जी हां, जीत और हार के बीच सिर्फ इतना ही फर्क था। ये करीबी जीत एक साफ संकेत है कि किशनपोल का वोटर किसी भी पार्टी को हल्के में लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मार्जिन असल में एक चेतावनी है जो कहती है कि जमीन पर काम करना होगा, सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा। तो सवाल फिर वही है, इस घटते हुए अंतर का असली मतलब क्या है। तो अब चलिए चुनावी आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पुराने शहर की नब्ज को समझते हैं। आखिर वो कौन से रोजमर्रा के मुद्दे हैं जो यहाँ के लोगों के वोट देने के फैसले पर सीधा असर डालते हैं। देखिए, लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं उनकी रोजी रोटी और बुनियादी सुविधाओं से ही जुड़ी हैं, जैसे कि टूटी फूटी सड़कें, कभी आने वाला और कभी ना आने वाला पानी। छोटे व्यापारी हैं जो जीएसटी जैसे टैक्स के बोझ तले दबे हुए हैं, उनके लिए तो कंप्लायंस ही एक रोज का सिरदर्द है। फिर युवाओं के लिए रोजगार की कमी और कमरतोड़ महंगाई जो सीधे घर के बजट पर चोट करती है। परकोटा और त्रिपोलिया जैसे पुराने बाजारों में बेहतर सुविधाओं की मांग भी बहुत पुरानी है। ये वो मुद्दे हैं जो लोगों की जिंदगी को हर दिन प्रभावित करते हैं। और इसके साथ ही कुछ नागरिक और सामाजिक मुद्दे भी उतने ही गंभीर हैं, जैसे कि कचरा प्रबंधन का बुरा हाल और सड़कों पर अंधेरा, बाजारों के पास पार्किंग की भयानक कमी जिसका सीधा असर व्यापार पर पड़ता है। और इन सब के बीच समाज में धीरे धीरे बढ़ता सांप्रदायिक तनाव और डिजिटल दुनिया में तेजी से फैलती झूठी खबरें जो लोगों की चिंता को और बढ़ा रही हैं। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हमारे संविधान के तहत हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है और सार्वजनिक संवाद में जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने की आजादी है। इन्हीं मूल्यों को बचाए रखना शासन का पहला कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जमीनी मुद्दों को समझा। अब इन्हीं मुद्दों को आंकड़ों के चश्मे से देखते हैं। जब हम किशनपोल के राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण करते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि इस क्षेत्र की पहचान हमेशा से ही अस्थिरता और बदलाव की रही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिलता है। जरा देखिए कि कैसे मतदाता भागीदारी बढ़ी है। साल 2008 में जहां करीब 63% मतदान हुआ था, वहीं 2023 आते आते ये 77% से भी ज्यादा हो गया। ये साफ दिखाता है कि किशनपोल का वोटर कितना जागरूक और सक्रिय हो चुका है और इसीलिए यहाँ हर एक वोट की कीमत है। बढ़ावा टर्नआउट अक्सर बदलाव की चाहत का भी संकेत होता है। ये टेबल किशनपोल के स्विंग मिजाज को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब सत्ता यहाँ कभी किसी एक पार्टी के पास लंबे समय तक नहीं टिकी। देखिए, 1993 में बीजेपी जीती तो 98 में कांग्रेस ने वापसी कर ली। 2003 में बीजेपी की जीत का अंतर तो सिर्फ 718 वोट था, जो आज के करीबी मुकाबले की ही एक तरह से झलक थी। और हाल के चुनावों में भी यही पैटर्न जारी है।
2018 में कांग्रेस जीती और 2023 में भी, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो गया। ये इतिहास हमें बताता है कि यहाँ का वोटर किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं लेता। अब समझते हैं किशन पोल के सामाजिक समीकरण को, जो कि बहुत अहम है। यहाँ एक बड़ी मुस्लिम आबादी है जिसका नतीजों पर गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा करीब 8.5% अनुसूचित जाति और लगभग 1.2% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। इन सभी सामाजिक समूहों की अपनी उम्मीदें हैं, अपने मुद्दे हैं, और कोई भी पार्टी इन समीकरणों को नजरअंदाज करके चुनाव जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो अब हम आंकड़ों से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और उन रणनीतिक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं जिन्होंने 2023 के चुनाव अभियान और उसके आखिरी नतीजों पर असर डाला। ये एक तरह से चुनावी शतरंज की बिसात को समझने जैसा है। ये स्लाइड एक रणनीतिक तस्वीर पेश करती है। एक तरफ मौजूदा विधायक का मजबूत स्थानीय नेटवर्क और विकास के मुद्दों पर फोकस उनकी बड़ी ताकत है। कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाएं और भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के साथ गठबंधन नए अवसर पैदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जीत का घटता हुआ अंतर और डिजिटल दुनिया में सीमित मौजूदगी कमजोरियां हैं। वहीं बीजेपी का मजबूत कैडर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली गलत सूचनाएं सबसे बड़े खतरों में से एक है। देखिए, किसी भी विश्लेषण का मकसद सिर्फ अतीत को समझना नहीं होता, बल्कि भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार करना होता है। ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे चुनावी विश्लेषण को एक असरदार राजनीतिक रणनीति और फिर जमीनी कार्रवाई में बदला जा सकता है। किसी भी कामयाब अभियान के लिए एक सोची समझी रणनीति बहुत जरूरी है। ये 3 चरणों की योजना इसका एक अच्छा उदाहरण है। पहला चरण है संगठन और आउटरीच, यानी अपनी टीम बनाना और उन वोटर्स की पहचान करना जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। दूसरा चरण है संदेश और गति, जहां सही मैसेज के साथ अभियान को तेज किया जाता है। और आखिरी और सबसे जरूरी चरण है समेकन, यानी अपनी पकड़ को मजबूत करके वोटिंग के दिन अपने समर्थकों को पोलिंग बूथ तक लाना। ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि पूरे 5 साल लोगों से जुड़े रहने का एक ब्लूप्रिंट है। हर चुनाव एक कहानी पर लड़ा जाता है, एक नैरेटिव पर। किशन पोल में ये कहानी थी विकास बनाम विभाजन। रणनीति बिल्कुल साफ थी, चुनाव को स्थानीय जरूरतों पर केंद्रित रखना, जैसे कि सड़क, पानी, बाजार, न कि उन मुद्दों पर जो समाज को बांटते हैं। ये मतदाताओं को एक सीधा और स्पष्ट विकल्प देने की कोशिश थी कि वो अपने रोजमर्रा के मुद्दों पर वोट दें या फिर भावनात्मक बहकावे में आएं। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण में हैं। यहाँ हम एक विधानसभा क्षेत्र से आगे बढ़कर शासन के उन बड़े सिद्धांतों पर सोचेंगे जो किसी भी लोकतंत्र की असली नींव होते हैं। कि आखिर राजनीति का असल मकसद क्या होना चाहिए? ये कथन इस पूरे विश्लेषण का सार है। अंतिम लक्ष्य केवल जीतना नहीं है, बल्कि आंकड़ों से मिली समझ को जन केंद्रित शासन में बदलना है। चुनाव एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली काम तो जीतने के बाद ही शुरू होता है। और इस डेटा चालित दुनिया में ये भी समझना जरूरी है कि लोगों का डेटा उनकी सहमति और भरोसे पर टिका होता है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत नागरिकों की निजता का सम्मान करना और उनके डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उनकी भलाई के लिए करना एक नैतिक और कानूनी दोनों जिम्मेदारियां हैं। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल, राजनीतिक नेता सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, बल्कि हर एक दिन अपने मतदाताओं की असली जरूरतों को बेहतर ढंग से कैसे पूरा कर सकते हैं। किशन पोल का ये विश्लेषण हमें यही दिखाता है कि जनता की नब्ज को समझना ही असली चुनौती है और यही सबसे बड़ा अवसर भी है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।